इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा सही है क्वेश्चन, वैल्यू हमें वही दे रखी है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, अब हमें क्या दिया है बेटा, कॉट थीटा है 7/8, कॉट थीटा गिवन है, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। अब कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, पी अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, तो बेस क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन क्या होगा, बी सी। तो ये मेरी 7 किसकी वैल्यू हो गई, 7 हो गई मेरी वैल्यू बेटा ए बी की, और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी की वैल्यू हो गई बेटा 8। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए सी निकाल लो सबसे पहले, तो हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू वही लगा दो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया बेटा, 9 और 4 13, कैरी 1 10 11 113। ए सी का स्क्वायर आ गया 113, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए सी बराबर हो गया स्क्वायर रूट 113। ठीक है, यही इसकी वैल्यू हो गई हाइपोटेनियस की 113। 113 वैल्यू आ गई बेटा हाइपोटेनियस की। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू हम जो दे रखा है क्वेश्चन को ले आते हैं नीचे। ठीक है, हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा, देखो हमें गिवन है क्या, कॉट थीटा बराबर मतलब सॉरी, हमें जो दे रखा है 1 प्लस, इवेल्युएट जो करना है वो देखते हैं, पहले वो लिखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमें ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करेंगे, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले साइन थीटा, देखो एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के थ्रू, सब जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो क्या हमें ये कुछ इसी फॉर्म में नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, कोई नहीं, पहले अब वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8, तो 1 प्लस 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा 113। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो आगे, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब अंडर रूट दे रखा है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 113। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको भी सॉल्व करो, 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, आगे चलो,
अब देखो सॉल्व करो इसको, 113 माइनस 64 बाई 113 अपॉन 113 माइनस 49 बाई 113, 113 से 113 कट गया, ठीक है, 113 से 113 कट गया, क्या बचेगा, ऊपर माइनस करो, ऊपर बचा बेटा आपका 49 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 64, 49 64, आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, देखो समझ में आया पूरा क्वेश्चन क्या था, हमें गिवन दे रखा था एक इक्वेशन, उसमें हमें वैल्यू पुट करके उसको प्रूव करना था, बेसिकली ये प्रूव दैट टाइप ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो हमने पहले क्या था कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी, कॉट थीटा को हमने देखा, राइट एंगल में वैल्यू रखी, पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनियस निकाली और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर ले आए, ये आ गया आंसर। ठीक है, ऊपर बचा 49, नीचे बचा क्या, नीचे बचा हमारा 64, तो आंसर क्या आ गया बेटा, ए आंसर आ गया 49/64। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाँ बच्चों, तो देखो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर आया था 49/64। ठीक है, तो अभी इसको मैं तुम्हें एक और तरीके से बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, तो देखो 1 + sin² थीटा 1 - sin² थीटा, वही a² - b², 1 का स्क्वायर 1 sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - sin² थीटा बेटा होता है cos² थीटा, क्या होता है बेटा, cos² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। ठीक है, क्या होता है sin² थीटा। अब cos² थीटा और sin² थीटा की वैल्यू रख दो, cos² थीटा की वैल्यू क्या थी, cos की वैल्यू थी मतलब कि 7/113 स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर कर दो इन दोनों का। ठीक है, और इसका भी कर दो। ठीक है, तो देखो इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 113। ठीक है, 113 से 113 कट गया, क्या बचा 49/64, आ गया आंसर। ठीक है, बेसिकली 1 - sin² थीटा cos² थीटा 1 + cos² थीटा sin² थीटा होता है। ये मैंने अभी मतलब फॉर्मूलाज हैं, ये एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया नहीं है आपको, अगले चैप्टर में मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो ये cos² थीटा, बट आपने पढ़ा होगा, आपको याद होंगे, अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो अच्छे से आप इनको कर पाओगे और भी शॉर्ट हैंड ट्रिक्स अपना पाओगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बट यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व हो गया, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए।